जिस मेहनत का नाम दावत की मेहनत है। कौन सी मेहनत है बोलो भाई? दावत की मेहनत है। इसको मकामी मेहनत भी कहते हैं। असल जो मेहनत है वो मकामी मेहनत है। मकाम पर रहते हुए मेहनत करना, ये बुजुर्गों असल बात है कि असल आदमी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने मकाम पर गुजरता है। अपने घर, कारोबार, अपने मोहल्ले, अपने इलाके के अंदर में आदमी का वक्त गुजरता है। अगर मेहनत करके हमने मकाम पर माहौल नहीं बनाया तो बुजुर्गों हमारे लिए दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। दीन पर चलना तो बहुत दूर की बात, बुजुर्गों नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? नमाज पढ़ना, कि मेहनत नहीं की, माहौल नहीं बनाया। मौलाना जमशेद साहब दामद बरकातुहू निजामुद्दीन के बुजुर्गों में है। कौन भाई बोलो? मौलाना जमशेद साहब, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं हमारे। वो फरमाते हैं कि मदीना जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में 9.5 साल मकामी काम किया। कितने सालों में? 10 साल में कितने साल बोलो भाई? 9.5 साल मकामी काम किया है। इससे हम और आप मकामी काम की अहमियत को समझ सकते हैं कि मकाम पर काम कितना कितना जरूरी है बुजुर्गों। इसको हम जरूरी नहीं समझते। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालांकि बहुत जरूरी चीज है बुजुर्गों। अपने ईमान की बका के लिए, अपने अमाल की बका के लिए, अपने दीन को बाकी रखने के लिए मकाम पर अगर हमने माहौल नहीं बनाया बुजुर्गों, तो फिर जिंदगी गुजारना और दीन को अपनाना, दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हदीस में आता है कि कयामत के करीब ऐसा हाल हो जाएगा कि सुबह का मुसलमान शाम में काफिर हो जाएगा। तो क्या करेंगे बताओ? फिर कैसे होगा? आदमी फितनों में पड़ जाएगा बुजुर्गों। ऐसे ऐसे फितने आएंगे कि आदमी बुजुर्गों उसको समझ नहीं पाएगा। आदमी अपने ईमान का सौदा कर बैठेगा। जो असल राशन माल है, जो हमारा सरमाया है बुजुर्गों, ईमान के बगैर कामयाबी नहीं, ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं, ईमान के बगैर जहन्नम से आदमी बच नहीं सकता बुजुर्गों। इसलिए बहुत डरने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते से वापस मदीना आ रहे थे। मदीना आपका घर था, आपका मकाम मदीना। अब अल्लाह के रास्ते से वापस मदीना आ रहे हैं। जब मदीना करीब आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। रजाना मिनल जिहादिल असगरी इला जिहादिल अकबर, कि हम छोटे जिहाद से कहा जा रहे हैं? अल्लाह के रास्ते में निकलना, पेट पे पत्थर बांधना और सर्दी गर्मी बर्दाश्त करना और दुश्मन से लड़ाई लड़ना। इतना मुजाहिदा, इतनी कुर्बानी के साथ में जो है अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेहनत करना, इसको तो बतलाया छोटा जिहाद। और अपने मकाम पर अपने घर कारोबार के तकाजों को पूरा करते हुए, घरों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह अदा करते हुए अल्लाह के दीन की मेहनत करना, मकाम पर ईमान का, अमल का माहौल बनाना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया बोलो भाई? अरे बोलो ना, जिहाद अकबर, बड़ा जिहाद। मकाम पर मेहनत करना बुजुर्गों बड़ा जिहाद है कि हर वक्त में खतरा है बुजुर्गों। नफ्स है, शैतान है, घर के तकाजे हैं बुजुर्गों, दुनियावी जरूरतें हैं, सब इसको घेरे हुए हैं। इतने सारे हालात में, चीजों में रहते हुए अगर आदमी मकामी काम करेगा तो बुजुर्गों अल्लाह की निगाह में इसका मकाम बनेगा। हाँ देखो माशाल्लाह, ये सारे हालात, सारी चीजों के बावजूद ये मकाम पर काम कर रहा है, अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहा है। डॉक्टर साहब है हमारे निजामुद्दीन के जिम्मेदारों में, वो फरमाते हैं अगर मकामी काम को सही रूप से किया जाएगा तो हर साल हमारी बस्तियों में 10 गुना काम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बोले भाई? 10 गुना। अगर आज हमारी मस्जिदों में 10 साथी बैठ रहे हैं तो आइंदा साल कितने बैठेंगे बोलो भाई? 100 साथी बैठेंगे। और उसके आइंदा साल, अरे बोलो ना, बोलते नहीं क्या? पीछे नहीं बोलती क्या बात? कितने बैठेंगे? 1000। तो 1000 साथी काम ही हो गया बुजुर्गों।
काम 2 साल का काम है बुजुर्गों, लेकिन अल्लाह हमें माफ फरमाए 20, 25, 30, 40 साल हो गए बस्तियों में काम होते हुए, अभी तक हमने माहौल नहीं बनाया था बस्तियों के अंदर। मौजूदा हजरत जी फरमाते हैं, महाराज साथ फरमाते हैं, अगर मकामी काम को सही रूप से किया जाएगा, बहुत जल्द पूरी उम्मत दावत के काम पर खड़ी हो जाएगी, दिन की मेहनत पर खड़ी हो जाएगी। हाफिज साहब फरमाते हैं, अगर मकामी काम को सही रूप से किया जाएगा तो एक एक काम करने वाले के पीछे 1-1 लाख आदमी जन्नत में जाएंगे। कितने आदमी बोलो? एक आदमी के पीछे कितने लोग? 1 लाख आदमी। कोई मामूली बात है बुजुर्ग? है तो सहाबा की पहली जिल्द में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद, मैंने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों वाले काम के लिए चुन लिया है। और दाऊद तो देखना, जब कयामत में ये उम्मत आएगी तो इनके चेहरों से नबियों वाला नूर जाहिर होगा। क्या जाहिर होगा? अरे बोलो भाई, नबियों वाला नूर जाहिर होगा। इसकी कुर्सी नूरानी, इसके कपड़े नूरानी, इसकी टोपी नूरानी, इसका चेहरा नूरानी। बुजुर्गों, इसके बुजुर्गों मकाम कुर्ब को देखकर नबी भी जो है वो शक में पड़ जाएंगे कि ये कौन से जमाने के नबी है। नबी कहेंगे कौन से जमाने के नबी है? उनसे कहा जाएगा नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ नबियों वाला काम करके आया। ये कौन सा काम करके आया? नबियों वाला काम करके आया, नबियों वाली दावत देकर आया। ये असल चीज है बुजुर्गों। एक बात है जरा समझने की बुजुर्गों, इसको गलत नहीं समझना, बहुत गहराई से समझने की बात है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम दीन का काम करते रहो। क्या करते रहो बोले भाई? और सोने वाले क्या करेंगे? अभी सोना शुरू कर दिया भाई। गर्दन नीचे नहीं डालना है, गर्दन ऊपर रखना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब दीन की मजलिस में बैठो तो बात करने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात सुनो, आंखें गाड़ कर। कैसे बोलो भाई? अरे गाड़ी कैसे चलाते हो आप लोग? रास्ते में नीचे गर्दन करके चलाते हो माशाल्लाह। हाँ भाई, सारे बोरी वाले गर्दन नीचे करते हो, गाड़ी चलाते, ऐसे गाड़ी चलाते हो भाई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुकान पे बैठता है ना ये 4 आंखें करके बैठता है, कोई गांव छूटने ना पावे। 4 आंखें होती है इसकी। और दीन की मजलिस में क्या करते बोलो? गर्दन झुका लेते हैं यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों को जरा कान खोलकर भी सुनना है और आंखें खोलकर भी सुनना है। तबलीग में तो आंखें खोलकर बात सुनी जाती है। सुनेंगे भाई इंशाल्लाह? तो एक बात समझने की बहुत गहरी बात है, हजरत की बात है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम दावत का काम करते रहो, दीन का काम करते रहो। अजब नहीं कि अल्लाह ताला तुमसे वो काम ले जो अल्लाह ने नबियों से भी काम नहीं लिया होगा। अब इसको सुन के चक्कर में मत आना कि क्या बोल रहे तबलीग वाले। ये समझने की बात है बुजुर्ग कि अजब नहीं, अल्लाह ताला तुमसे वो काम ले जो काम अल्लाह नबियों से भी नहीं लिया हो। और उसकी मिसाल दिया करते थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने जमाने तक मेहनत की बुजुर्गों? 950 साल की मेहनत का जमाना। और कितने आदमी इस्लाम में आए बोलो भाई? अरे बोलो ना, 83, 81, 80 लोग, इतने लोग बुजुर्गों। किसी नबी की मेहनत का इनकार नहीं है। हर नबी अपनी मेहनत में बुजुर्गों कामयाब है, कोई नबी नाकाम नहीं बुजुर्गों। हर नबी अपनी दावत में कामयाब, अपनी मेहनत में कामयाब। बाज़ नबी ऐसे होंगे जो अकेले जन्नत में जाएंगे कि उनके पीछे कोई नहीं मानने वाला, कोई भी नहीं। लेकिन हर नबी ने अपना काम पूरा किया और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है। लेकिन हिदायत बुजुर्गों नबियों के हाथ में नहीं थी। नबियों के हाथ में हिदायत, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते। आप तो चाह रहे हैं कि अबू तालिब को हिदायत मिल जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाह रहा है। कौन नहीं चाह रहा है? अल्लाह नहीं चाह रहा। तो अबू तालिब को हिदायत मिली भाई? अरे बोलो ना, नहीं मिली हिदायत। नबी चाह रहे हैं।
नबी पूरी ताकत लगा रहे हैं बुजुर्गों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के इतने करीब आ गए और आकर कहा गए, मेरे चचा सिर्फ मेरे कान में ही कलमा पढ़ लो, चाहे कयामत में मैं इसकी गवाही दे दूं। लेकिन अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। तो नबियों के हाथ में हिदायत नहीं बुजुर्गों, नबियों के हाथ में हिदायत वाली मेहनत है, लेकिन जिसको चाहे वो हिदायत नहीं दे सकती। तो अल्लाह ने ऐसा काम किया बुजुर्गों। तुफैल इब्न अम्र दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और जाकर मेहनत की, अपने कबीले के गांव के अंदर में मेहनत की है। 5-6 साल की मेहनत के नतीजे में 80 खानदान को लेकर आ गए खैबर के मौके पर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कलमा पढ़ा दीजिए। ये 80 खानदान, कितने बोले भाई? 80 खानदान में कितने लोग रहेंगे? कितने लोग होंगे? ये सब इस्लाम में आने के लिए तैयार हैं। एक आदमी की मेहनत पर 80 खानदान आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिजरत से पहले मदीना भेज दिया कि जाकर मदीने वालों को दीन सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, कुरान सिखाएं। 1 साल पहले भेज दिया। तो 1 साल के अंदर में मुसैब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले साल लगाने वाले हैं, पहले साल लगाने वाले आदमी इस्लाम के अंदर में पहला साल किसने लगाया? बोलो भाई, मुसैब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 1 साल मदीना में मेहनत की है पूरी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले पहले पूरे मदीने के अंदर में माशाल्लाह इस्लाम का माहौल, दीन का माहौल, कुरान का माहौल। अक्सर मदीने वाले इस्लाम में दाखिल हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले। ऐसा माहौल बनाया एक आदमी ने। बोलो कितने आदमी ने? एक आदमी ने ऐसी मेहनत की। तो असल काम बुजुर्ग देखो मकामी काम है। कौन सा काम है? बोलो भाई, रोजाना का काम है। रोजाना की मेहनत, ये नबियों वाली मेहनत है, ये ईमान को बनाने वाली मेहनत है, ये जज्बात को बनाने वाली मेहनत है। जज्बात जो बनेंगे, ईमान जो कामिल बनेगा, कभी बनेगा बुजुर्गों, वो मकामी मेहनत से, रोजाना की मेहनत से बनेगा, कभी बनेगा इंशाअल्लाह, कामिल बनेगा ईमान बुजुर्गों। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने जब दावत का काम शुरू किया, मेहनत शुरू की, तो उस जमाने के उलमा किराम ने एक सवाल किया कि हजरत आप इस काम से क्या चाहते हैं? आप निकलने की बात कर रहे हैं, हर से कह रहे हैं निकलो 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 निकलो। ये क्या है, क्या है, इसका मकसद क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि मैं 2 बातें चाहता हूँ। कितनी बातें? बोले भाई, मैं 2 बातें चाहता हूँ। एक तो ये कि पूरी उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली चीजें लेकर पूरे आलम के अंदर में फिरने वाली बन जाए। क्या बन जाए? बोलो भाई। अरे हूँ हाँ करो तो भाई गाड़ी चलेगी अपनी भाई। ये मुज़ाकिरा है भाई। क्या है? बोलो भाई। अरे बोलो ना, क्या है ये? मुज़ाकिरा है, तो आपको ही बोलना पड़ेगा। मैं भी बोलूं, आप भी बोले, तो गाड़ी चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो पूरी उम्मत क्या हो जाए? बोले भाई, फिरने वाली बन जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये चाहता हूं कि इस उम्मत का हर मर्द, हर औरत, उसके दिल के अंदर का जज्बा बन जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह के रास्ते में जान देने के सिवा कुछ भी नहीं, जान देना है। क्या करना है? बोलो भाई। अरे क्या करना है? जान देना है अल्लाह के रास्ते में। ये है मकसद बुजुर्गों। ये मकसद, ये जज्बा बुजुर्गों कैसे बनेगा? ये मकामी काम से बनेगा। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमें इस दीन के दावत के काम को सीखते सीखते करना है और करते करते सीखना है। ये है राह। क्या फरमाते थे? हजरत के जुमले राज कर रहा हूं कि काम को सीखते सीखते, अरे बोलो ना, बोलते नहीं। पीछे वाले कितने पीछे बैठे हुए? जरा आगे आओ। बीच में कौन फरिश्ते आने वाले हैं, जिन्नात आने वाले हैं? कौन आएगा बीच में भाई? बोलो। इतनी बड़ी होके बोलते हो, आवाज तो बहुत बोलते जा रही। आवाज पर वादा है कि मिलकर बैठने पर वादा है? अरे वादा काहे पर है? आवाज पर है। अरे बोलो भाई। हाँ, मिलकर बैठेंगे। यही अगर अलग अलग बैठेंगे, इफ्तराक अगर यहीं पर हो जाएगा तो कैसे माहौल बनेगा उधर को? तो क्या अर्ज कर रहा था मैं?
हजरत जी के जुमले बतला रहा हूं आपको कि इस काम को सीखते सीखते करना है, करते करते सीखना है। ये है राह, यानी ये हमारा रास्ता है, ये हमारा तरीका है कि हमको सीखते सीखते करना है और करते करते सीखना है, करते करते मरना है और मरते मरते, अरे बोलो ना भाई, मरते मरते करना है। किसी ने मौलाना इस्तिक़ामत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत इस्तिकामत क्या है, हजरत इस्तिकामत क्या है? तो हजरत ने फरमाया इस काम के अंदर में इस्तिकामत का ताल्लुक मुद्दत से नहीं है। इस काम में बोलो भाई, इस्तिकामत ताल्लुक मुद्दत से नहीं है। कौन कितने साल से काम कर रहा है, ये कोई इस्तिकामत नहीं है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये कोई इस्तिकामत की बात नहीं है। हजरत के जुमले हैं ये। इस काम में इस्तिकामत का ताल्लुक इस काम में मरना है बुजुर्गों, कि काम करते करते इस काम में मरा या काम करते करते इस काम से बाहर निकल कर मरा, इताअत में मरा या इताअत के बगैर मरा। ये असल बात है। मुंतखब में हदीस है, कहाँ हदीस है? मुंतखब के अंदर में एक हदीस है कि अगर कोई आदमी, कोई साथी, किसी ने अपने अमीर के अंदर कोई बुराई देखी, क्या देखी भाई बोलो? अरे भाई कमी से कोई खाली है? कमी से कोई भी खाली नहीं है। हर आदमी के अंदर में कमियां हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बुरी कमी मिलेगी। किसी ने अपने अमीर के अंदर में कमी देखी तो उसको चाहिए कि वो उसको बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे। अगर उसने सब्र नहीं किया और मरने से पहले उसने तौबा भी नहीं की, तौबा भी नहीं की और सब्र भी नहीं किया और वो जमात से अलग अलग हो गया, तो मुंतखब में लिखा है कि वो जाहिलियत की मौत मरा हो। कौन सी मौत मरा? जाहिलियत की मौत मरा बुजुर्ग। इसलिए इताअत जरूरी है बुजुर्गों, इस्तिकामत के लिए इताअत जरूरी है। तो रोजाना काम करना है, रोजाना दावत देना है, उसका रुख सही होना चाहिए बुजुर्गों। मेहनत तो कर रहे हैं हवाई जहाज की रफ्तार से, लेकिन अगर रुख गलत होगा तो उतनी ही मकसद से दूरी हो जाएगी, उतना ही दूर चला जाएगा आदमी। और अगर रुख सही है बुजुर्गों, चोटी की रफ्तार से भी अगर काम करेगा तो उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। हम सब मुसाफिर हैं बुजुर्गों, कौन है बोलो भाई? और हमारी मंजिल सहाबा है। कौन है बोलो भाई? हमारी मंजिल कौन है? ये काम सहाबा वाला है, ये काम नबियों वाला है, ये काम इमामुल अंबिया वाला है बुजुर्ग। ये सहाबा वाला काम है बुजुर्ग। इसको यकीन करके हमें इसमें करना है, रोजाना करना है, पाबंदी के साथ में करना है बुजुर्गों, और सही रुख के साथ में करना है। सही रुख क्या है, सही नहज क्या है? जो कुरान और हदीस में बतलाया वही सही रुख, वही सही नहज है बुजुर्गों। और इस जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने निजामुद्दीन वालों पर इस काम के रुख को खोला है कि भाई काम दुनिया के अंदर में कैसे हो। पूरी दुनिया के काम करने वालों का तरीका कैसा होना चाहिए? अलग अलग हो के एक हो। अरे बोलो भाई, एक वहदते फिक्र और वहदते कलीमा, वहदते फिक्र वहदते कलीमा पर इस काम को करना है, सही रूप से करना है बुजुर्गों। इसलिए हाफिज साहब फरमाते हैं कि जितने जमात चलाने वाले हैं हमारे मोहल्ले में, मस्जिद से मुताल्लिक जितने जमात चलाने वाले हैं उतनी छोटी जमातें बनाई जाएं। जितने, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, छोटी जमातें बनाई जाए बुजुर्गों। और मेहनत को सही रूप से करने की कोशिश की जाए। हर जिम्मेदार के साथ जमात बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ये तो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती है, तो जमात निकलती है कि अफराद निकलते हैं? बोलो भाई। 3 दिन की जमात कहते हैं, चिल्ले की जमात कहते हैं, 4 माह की जमात कहते हैं। ऐसे ही मकाम पर काम करने के लिए जमात चाहिए, उसका नाम छोटी जमात है। उसका नाम क्या है? छोटी जमात उसका नाम। कि काम तो हमको छोटी जमात से होगा, और ये छोटी जमात काम को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि छोटी जमात काम को बड़ा करने के लिए है। एक दिन काम बड़ा हो जाएगा। आज छोटी है, अगर सही रूप से मेहनत करते हैं तो आइंदा साल इंशाअल्लाह एक छोटी जमात की 5 छोटी जमातें बन जाएंगी। 3 छोटी जमात की कितनी बनेंगी? अरे बोलो ना, 15 जमातें। 5 छोटी जमात की 25 जमातें बन जाएंगी। आज ये 5 जमातों पर
150 मकान तकसीम है, एक जमात के जिम्मे 30 मकान है। अगर सही रुख से बड़ों की हिदायत के मुताबिक अगर बुजुर्गों हम काम इधर देखो काम करते रहे बुजुर्गों, तो आइंदा साल 25 जमातों पर 150 मकान तकसीम हो जाएंगे। तो एक जमात के जिम्मे कितने आएंगे मकान? 25 पंजे 125 मकान कितने हैं? 150 है। तो एक जमात के जिम्मे 6 मकान आ जाएंगे। कितने आएंगे? 6 मकान एक ही साल के अंदर। कहा तो 25 मकान में मेहनत करनी थी एक हफ्ते के अंदर में, और कहा एक हफ्ते में सिर्फ 6 मकान वालों से मिलना है, मुलाकात करना है, और 6 मकान में कम से कम 12 बालिग अफराद होंगे, उनसे मुलाकात करना है एक हफ्ते के अंदर में। काम कितना आसान बुजुर्ग, सिर्फ 1 साल का काम है। कितने साल का काम है? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो भाई, 1 साल का काम है कि 1 साल तक जैसे घोड़े को लगाते हो ना, क्या बोलते हो उसकी आंखों के पास? अरे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? आपके यहाँ घोड़े नहीं शायद। हाँ भाई, आप लोगों ने घोड़ा वगैरह देखा कि नहीं? घोड़ा गाड़ी नहीं देखा किसी ने, बूढ़ों ने भी नहीं देखा बिचारों ने, अचानक बूढ़े हो गई है। अरे किसी ने घोड़ा गाड़ी नहीं देखा? पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, ये मोटरसाइकिल कार तो अभी भी आई है, पहले तो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी थी ना भाई। तो घोड़ा गाड़ी देखा अपने? घोड़े का मालिक क्या करता है? घोड़े को अरे क्या लगाता है आंखों के पास? हाँ, झापना बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो लगाता है ताकि घोड़ा यकसुई के साथ अपनी मंजिल की तरफ उसकी निगाहें दाएं बाएं होंगे, वो चलेगा नहीं सीधा। अगर इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, चलेगा सीधा नहीं चल पाएगा। इसलिए उसकी आंखों के सामने लगा देते हैं ताकि अपनी मंजिल। ऐसे ही 1 साल के लिए क्या करना अपने बोरी वालों को? अरे बोरी वालों क्या करना 1 साल तक? न दाएं देखना है न बाएं देखना है। जैसे हिदायत दी जा रही है उसके मुताबिक काम करोगे तो लिख कर ले लो, आज की तारीख लिख लो, इंशाल्लाह 1 साल के बाद में 5 छोटी जमातों की 25 जमातें नहीं बने तो हमें कह देना बुजुर्ग। काम बहुत आसान है बुजुर्गों, साल 2 साल का काम है। साल 2 साल के अंदर में 100% जो हमारे हजरत जी की तमन्ना है कि अगर मकामी काम को सही रूप से किया जाएगा तो बहुत जल्द पूरी उम्मत दावत के काम पर खड़ी हो जाएगी। तो भाई कैसे खड़ी होगी? कि भाई ऐसे खड़े हो जाए, कोई फर्क नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। और कोई घर, अरे बोलो ना भाई, आप लोग यकसुई से नहीं सुन रहे भाई, क्या बात है? पता नहीं बात लंबी होगी कि भाई क्या बात है? आप लोगों ने आने में देर की है। बात कब शुरू हुई? अरे बोलो भाई, बात कब शुरू हुई? तो बात शुरू होने में देर हो गई, 11:30 बजे बात शुरू हुई है बुजुर्ग। हालांकि जो अपना जो इज्तिमा था आज का जोर था कब से था? बोलो भाई, अरे बोलो ना, बोलते नहीं भाई। आते भी देर से हम लोग को भी सुनना भी नहीं चाहते बुजुर्गों। बात साल भर के बाद में जोड़ हो रहा है, पहला जोड़। लॉकडाउन का पूरा जमाना ऐसे ही गफलत में गुजर गया बुजुर्ग, अल्लाह माफ फरमाए। हालांकि लॉकडाउन क्यों आया बुजुर्ग मालूम है आपको? अरे बोलो बुजुर्ग, लॉकडाउन क्यों आया? कोई बता सकते है लॉकडाउन क्यों आया? कोई कहता है अमेरिका लेकर आया, कोई कहता है कनाडा लेकर आया, कोई कह रहा है इंग्लैंड वाले लेकर आ गए, कोई कह रहा फला जो है डॉक्टर और साइंसदान और साइंटिस्ट लोग मिलकर लेकर आए। सब बुजुर्गों इधर उधर की बातें हैं। असल लॉकडाउन अल्लाह लेकर आया है। कौन लेकर आया भाई? अरे बोलो ना, तो घबराते हैं, बोलने में घबरा रहे, पता नहीं अमेरिका नारा हो जाएंगे कभी, इसलिए घबरा रहे आप लोग कि अमेरिका में अगर सुन ले तो फिर हमारी खैर नहीं। कौन लॉकडाउन लेकर आया बोलो भाई? और क्यों आया? क्यों लेकर आया अल्लाह ताला? ये लॉकडाउन इसलिए आया है कि काम में कमी हो गई थी, मस्जिदों को आबाद करना बंद कर दिया था, मुसलमानों ने अपना फारूक वक्त मस्जिद में देना बंद कर दिया था, मस्जिदें वीरान हो रही थी। हजरत जी चीख चीख कर कई सालों से कह रहे थे, अरे भाई अपना खाली वक्त, अपना फारिग वक्त मस्जिदों को दे दो, मस्जिदों को आबाद करो, 24 घंटे मस्जिद की आबादी करो। लेकिन हमने बात काम पे बिल्कुल नहीं ली, हम अपने कामों में मस्त रहे। अल्लाह ने नाराज होकर लॉकडाउन बिठा दिया कि जाओ, हमको तुम्हारी नमाजों की भी जरूरत नहीं, जाओ हमको तुम्हारे हज और उम्रे की भी जरूरत नहीं, चले जाओ। अल्लाह ने अपना घर बैतुल्लाह भी बंद करवा दिया। कौन क्या बंद करेगा? किसकी मजाल है कि बैतुल्लाह बंद कर दे? कौन से बादशाह की मजाल है कि बैतुल्लाह को और तवाफ को बंद कर दे? लेकिन अल्लाह ने बंद करवाया। अल्लाह ने अपनी शान बेनियाजी का मुजाहिरा किया।
अरे क्या किया? अरे शान बेनियाजी समझते हो? अल्लाह की शान बेनियाजी है। अल्लाह ने सहाबा किराम को धमकाया कि अगर तुम दावत का काम नहीं करोगे, अगर तुम दीन की मेहनत नहीं करोगे तो हम तुमको हटा देंगे और तुम्हारी जगह पर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे, उनको हम इस्लाम देंगे, उनको हम दीन की समझ देंगे और वो दीन का काम करेंगे और वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, तुमसे अच्छे होंगे। साहबा को धमकाया अल्लाह ने। तो हम और आप किस खेत की मूली बताओ भाई? इसके लिए बुजुर्ग देखो अपनी बस्तियों में काम करना है। क्या करना है बोलो भाई? कौन कौन नियत करता है काम करेंगे इंशाल्लाह? हाँ देखो माशाल्लाह अब आएगी इंशाल्लाह, बोरी में हिदायत आएगी, अब माहौल बनेगा इंशाल्लाह, कोई फर्क नहीं बचेगा और कोई घर नहीं बचेगा इंशाल्लाह। ये हमारा बुजुर्गों, ये हमारा निशाना टारगेट है कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे और कोई औरत बगैर पर्दे के न रहे, कोई आदमी बगैर दीन के न रहे। बुजुर्गों हर जगह दीन का माहौल बन जाए। हजरत फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद से लेकर बाजार तक और मस्जिद से लेकर घरों तक एक माहौल बन जाए। क्या बन जाए बोलो भाई? जो माहौल मस्जिद का वही माहौल बाजारों का, जो माहौल मस्जिद का वही माहौल घरों का, जो अमाल मस्जिद में वही अमाल घरों में, जो अमाल मस्जिद में वही अमाल बाजारों में जिंदा हो जाए। बुजुर्गों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे, खुश हो गए और फरमाया मुसलमानों के बाजार भी ऐसे हैं जैसे इनकी मस्जिदें। मस्जिद बाजार में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बुजुर्गों लोग बाजार में बैठे हुए तो भी ईमान ताजा हो रहा है, मस्जिद में बैठे तो ईमान ताजा हो रहा है, घरों में जा रहे हैं तो ईमान ताजा हो रहा है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु बीवी की गोद में लेटे हुए हैं। अरे कहाँ लेटे हुए हैं? बोलते नहीं भाई। अरे कहाँ लेटे हुए? बीवी की गोद में लेटे हुए हैं और जहन्नम को याद करके रो रहे हैं। बीवी की गोद जहन्नम को याद करने की जगह? अरे भाई कितनी याद आती है? घर में गए तो नमाज माफ, घर की तालीम माफ, तस्बीह माफ, तिलावत माफ, घर में है भाई कुछ नहीं बोलना। हाँ मस्जिद में देखेंगे अमाल वगैरह। आज तो हमारा ये हाल अल्लाह माफ फरमाए। और सहाबा का यह आलम था कि सहाबा ने मेहनत करके घर मस्जिद बाजार को सब जगह माहौल बना दिया था कि बीवी की गोद में बैठे रहे और रो रहे हैं। बीवी पूछ रही है क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या याद आ गई, मेरे से क्या गुनाह हो गया, कोई नाफरमानी हो गई, मुझसे तो मैं माफी मांगती हूँ, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे जहन्नम पर से तो गुजरना है ही। जहन्नम पर से तो अरे बोलो ना, हम तो नहीं गुजरेंगे, हम हवाई जहाज से चले जाएंगे जन्नत में। जहन्नम पर से तो गुजरना है ही, न मालूम नजात हो सकेगी या मैं वहीं रह जाऊंगा। इस ख्याल को सोच कर मुझे रोना आ गया है। तो बीवी भी रो रही बेचारी, मियाँ बीवी दोनों घर के माहौल के अंदर में क्या कर रहे हैं? जहन्नम को याद कर रहे हैं। हमारी अम्मा जान रजी अल्लाह तआला अन्हा जहन्नम को याद करके इतना रोती कि पूरा दुपट्टा आंसुओं से भीग जाता। ये हमारे बड़े चाह रहे हैं। कौन चाह रहा है बोलो भाई? हमारे बड़े ये चाह रहे हैं कि हर जगह एक माहौल बनना चाहिए। इसलिए हजरत फरमाते थे मस्जिद की चीजें घरों को ले जाओ। कौन सी चीजें बोलो भाई? अरे कौन सी चीजें? बोरी वाले बोलती नहीं, क्या हो अपनी गाड़ी नहीं चलेगी, बंद कर दो भाई बोलो। अरे बंद कर दो क्या? तो बोलते नहीं आप लोग कुछ। मस्जिद की चीजें क्या होती हैं? पंखा, ट्यूबलाइट, मस्जिद की घड़ी, मस्जिद की चटाइयां, क्या मस्जिद की चीजें क्या है? नमाज और ईमान की मेहनत, दावत की मेहनत, इबादत का माहौल, सीखने सिखाने का माहौल, मस्जिद की तालीम, मस्जिद से फजाइल वाला इल्म, मस्जिद से मसाइल वाला इल्म, मस्जिद से कुरान पाक के हल्के, मस्जिद से तफसीर के हल्के, मस्जिद से खिदमत का जज्बा। ये सारे मस्जिद के अमाल जो अल्लाह के नबी के जमाने में हुआ करते थे, ये सारे अमाल अल्लाह करे हमारे बाजारों में जिंदा हो जाएं, अल्लाह करे हमारे घरों में जिंदा हो जाएं। बुजुर्गों इसके लिए मकामी काम करना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा कोई बुजुर्गों जरिया कोई रास्ता नहीं। बुजुर्गों माहौल के बनाने का, दावत का खासा माहौल तैयार करना है।